इलाका मुस्लिम एरिया ज़्यादा है। हालांकि हमने बिला तफरीक़ मज़हब, उसमें न किसी ज़ात को देखा न किसी धर्म को देखा, बिला तफरीक़ मज़हब आज भी अगर कोई हमारे पास किसी मज़हब से आ जाए तो हम सारा सामान देने के लिए उसके लिए तैयार रहते हैं। आप देख सकते हैं पीछे पॉलीथीन आपको नज़र आ रही होंगी और साथ में फ्रूट्स भी नज़र आ रहे होंगे, तेल की बोतलें हैं और फ्रूट्स में केला है, तरबूज है और नींबू हैं। और वो अब रमज़ान का महीना है तो उसके साथ मीठे में जो होते हैं बोलते हैं खजूर, शायद उन्हें बोलते हैं पिंड खजूर, वो हैं और बूरा है। इन पॉलीथीन सभी में दाल भी है। तो किस तरह लोगों को वो बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं, क्या वजह है, वो सारी बातें उनसे जानते हैं और कब से बांट रहे हैं और कब तक, अब तक वो कितने लोगों को पहुंचा चुके हैं, कितने घरों तक, कितने भूखे लोगों का अब तक पेट भर चुके हैं। अगर बात करें तो सबसे अच्छा कर्म, सबसे अच्छा धर्म एक भूखे को खाना देना है, एक भूखे व्यक्ति के पेट में एक निवाला देना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा धर्म होता है और एक इंसानियत के नाते ये सभी का कर्म होता है। जी जनाब। मेरा नाम मोहम्मद साबिर मज़ाहिरी, जी साबिक सेक्रेटरी जमीयत उलमा साकरस। जी जिस दिन से मुल्क लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से मज़दूर और कमज़ोर लोग, गरीब तबके के लोग बड़े परेशान हैं। जी उसी दिन से हमने सोचा था कि किस तरीके से हम ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचा सकें। जी अल्लाह का शुक्र है, जिस दिन से मुल्क लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से हमारी ये मेहनत जारी है और हमने तकरीबन अभी कुछ दिन पहले 250 परिवारों को पूरा खाना दिया था, जिसमें चीनी, दाल, आटा, सारा सामान था। उसके बाद क्योंकि हमारा इलाका मुस्लिम एरिया ज़्यादा है, हालांकि हमने बिला तफरीक़ मज़हब, उसमें न किसी ज़ात को देखा न किसी धर्म को देखा, बिला तफरीक़ मज़हब आज भी अगर कोई हमारे पास किसी मज़हब से आ जाए तो हम सारा सामान देने के लिए उसके लिए तैयार रहते हैं। तो हमारे यहाँ मुस्लिम एरिया, इसलिए हमने सोचा कि रमज़ान का मुक़द्दस माह महीना चल रहा है और इस वक्त मुल्क कोरोना वायरस की बड़ी बीमारी से जूझ रहा है और कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोग बड़े परेशान हैं। तो हमने सोचा था कि उनके लिए कुछ इंतज़ाम करें। अल्लाह का शुक्र, हम पहला रमज़ान से ही लोगों के लिए सहरी का इंतज़ाम भी करा रहे हैं और इफ्तारी का इंतज़ाम भी करा रहे हैं। और जो हमारे वतनी भाई हैं उनके लिए अगर कोई ज़रूरत है तो हम उनके लिए कच्चा सामान दे देते हैं, भाई आप अपने घर पे बना लो, कोई बात नहीं, आप रमज़ान से नहीं रहते तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जी कब से चल रहा है ये? जिस दिन से मुल्क लॉकडाउन हुआ उसी दिन से हमारी ये कोशिश और ये मेहनत है। पूरी मेवात में जहाँ भी हमें कोई ऐसा मैसेज पहुँचता है, अगर चाहे हम कोरोना वायरस की वजह से उस इलाके में नहीं जा सकते तो हम वहाँ का कोई ज़िम्मेदार साथी पकड़ते हैं, उसके अकाउंट में रुपये डला देते हैं, अगर कोई मोतमद होता है, और वहाँ उन मज़दूरों के लिए हम सामान बंटवा देते हैं। इनके निरंतर ये अब कब तक आपका जारी रहेगा? इंशाल्लाह हमारी कोशिश और आप हजरात की दुआएं और इंशाल्लाह साथ है, तो जब तक मुल्क इस तरह की बीमारी से जूझता रहेगा, प्राइम मिनिस्टर संकट के घड़ी में हाँ संकट करते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी एक मरतबा ये आदेश दिया था कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। इसका हमें पालन करते हुए, और बल्कि मज़हब इस्लाम तो किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है, और इसीलिए हम इन चीज़ों को सामने रखते हुए अपने पड़ोसियों का, अपने इलाके का जो भी ज़रूरतमंद है, हम कोशिश तो करते हैं उनके घरों तक पहुंचाने की, मगर फिर भी बहुत से भाई बेचारे यहाँ आ जाते हैं और दूसरे दिन, वरना रोज़ाना कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी गाँव में चले जाते हैं तो यहाँ नहीं दे पाते, वो दूसरे दिन हम इस तरीके का लंगर चलाते हैं और उनके लिए पूरी पॉलीथीन तैयार करके देते हैं। जी बड़ा ही सराहनीय काम है। साथ में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस वक्त मैसेज यही देना चाहता हूँ, इस वक्त रमज़ान का मुक़द्दस और बड़ा बाबरकत महीना चल रहा है और सारी दुनिया एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी से जूझ रही है। सबसे पहले तो इस मुक़द्दस और बाबरकत महीना में अल्लाह से दुआ करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें और पूरे आलम के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाएँ। और दूसरी बात यह है कि इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने में हम ख़ास तौर से मज़दूर और जो ज़रूरतमंद और कमज़ोर लोग हैं उनका ख़याल करें, क्योंकि हमारे मज़हब में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में लोग ज़कात, सदक़ात, फ़ितरात बहुत निकालते हैं, तो वो अपने पड़ोसियों को देखें कि अगर कोई हमारे ऐसे ज़रूरतमंद है, कोई भूखा भाई है, तो उनके लिए हम इस तरीके से कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी धन्यवाद। देखिए एक बहुत ही सराहनीय काम था वाकई में। इस तरह से अगर हम लोग देश के प्रत्येक नागरिक जिनके पास वो अपने पास के अपनी जिम्मेवारी समझें, जो उनके पास भूखे लोग हैं, उनके पेट में भूख है, तो उनको अगर निवाला मिल जाता है, उनको खाना मिल जाता है, एक वक्त का अगर उनके पेट में खाना चला जाता है, तो उससे बड़ा कोई धर्म और कर्म नहीं होगा। इस बात में धर्म देखने की ज़रूरत नहीं है, जात देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी का मज़हब देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भूख नहीं सिखाती, भूख नहीं बताती
और भूख नहीं देखती किसी के धर्म को, क्योंकि भूख और रोटी इसका कोई संबंध नहीं है किसी धर्म से। जात धर्म की बात जब करें, पहले हम आपको आज इस वक्त में, इस दौर में हमें इंसानियत को बचाने की ज़रूरत है, सिर्फ एक इंसान को बचाने की ज़रूरत है। तो आप सभी से मेरी बाय रिक्वेस्ट यही है, लगातार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता आया हूँ, आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप लोग, अगर आपके पास कोई, आपके आसपास कोई भी भूखा व्यक्ति है तो उसको खाने का, एक वक्त का खाना जितना आपसे हो सके उस गरीब के पास ज़रूर पहुंचाएं और उसका पेट ज़रूर भरें। क्योंकि इनसे सीख ले सकते हैं, मोहम्मद साबिर जी से ले सकते हैं कि उन्होंने कितने दिन से ये जो लंगर जिसे बोलते हैं या फिर गरीब लोगों की मदद के लिए लगातार सामने रहे हैं और तत्पर हैं अभी भी। जब तक इस महामारी से हमारा देश जूझ रहा है तब तक वो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक उनके अंदर ये हौसला है, क्योंकि लोगों के लिए खाना देने का और कच्ची सामग्री भी वो लोगों को पहुंचा रहे हैं। तो आप लोगों से भी मेरी ये अपील कि आप लोग अपने आसपास के लोगों से, क्योंकि लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना था कि लोग अपने पास के लोगों को भूखा ना सोने दें और अपने से उम्र के ज़्यादा बुजुर्ग लोगों का ख्याल ज़रूर रखें। कोई भी बीमार व्यक्ति है उसका डबल ख्याल रखें। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सोनू जी के साथ DTV न्यूज़ से मैं आपको अपने को लिए धन्यवाद।